तो क्वेश्चन बोला गया अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम व्हेन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस, कि अगर प्राइस जो है डोमेस्टिक करेंसी का वो बढ़ जा रहा है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, तब क्या होगा। देखो दो तरीके का फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो चीजें होती हैं, एक होता है हमारा एप्रिसिएशन, एक होता है हमारा डेप्रिसिएशन, ठीक है। एप्रिसिएशन और एक दूसरा क्या होगा हमारा डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि $1 का मतलब एक डॉलर जो है अभी 50 रुपया जो है $1 पे मिल रहा है, ठीक है। अगर मान लो आपका करेंसी एप्रिसिएट हुआ है, इसका मतलब क्या है कि द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी जो है वो बढ़ गया है। प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का मतलब कि हमारी करेंसी जो है उनकी वैल्यू एक तरीके से बढ़ते हुए देखी गई है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, $1 के मुकाबले 40 रुपया हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप पहले कोई एक सामान खरीदे थे, मान लो कि एक टॉय जो था, ये मान लो टॉय है, ठीक है। इस टॉय को खरीदने के लिए पहले आप 50 रुपया दे रहे थे क्योंकि ये $1 का टॉय था, ठीक है। अब आपको कितना देना पड़ रहा है, 40 रुपया। क्यों? क्योंकि प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी जो है वो बढ़ गया, किसके रेस्पेक्ट में, फॉरेन करेंसी के, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस, ठीक है। तो याद रखना है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, $1 50 रुपया में, ठीक है, मतलब $1 50 रुपया में एक्सचेंज हो रहा था, अब $1 60 रुपया में हो रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारे देश का जो डोमेस्टिक करेंसी है उसका जो प्राइस है वो आपको एक तरीके से क्या देखने को मिलेगा, व्हेन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस, यहाँ पर प्राइस जो है वो नहीं बढ़ा, ठीक है, प्राइस कम हुआ है कि नहीं। क्यों? क्योंकि आपको अब ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है कि नहीं। एक तरीके से हमारी करेंसी की जो प्राइस है, कीमत है, वो कम हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं करना है, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन जो है ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम में होता है, ठीक है, याद रखना है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम, दूसरा एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम होता है एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम, ठीक है। क्या होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम, उसमें क्या होता है, रिवैल्यूएशन होता है और डिवैल्यूएशन होता है। तो दोनों अंतर याद रखना है आप लोग। रिवैल्यूएशन कब होता है, डिवैल्यूएशन कब होता है, ठीक है। तो ये जो डिवैल्यूएशन और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम में, इसमें आरबीआई जो है या फिर गवर्नमेंट जो होती है वो एक तरीके से रेट्स को चेंज करते रहती है, ऊपर नीचे करते रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, बोला कि अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम व्हेन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, हमारी करेंसी का जो वैल्यू होगा वो एप्रिसिएट करेगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, याद रखना है। डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन आप पहले ही कट जाएगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों किसका पार्ट है भाई, एक तरीके से फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम का, ठीक है। चलिए